हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय मौर्य। आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उनके रिगार्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज भी मैं आपको दूंगा ताकि आप उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से याद कर पाएं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी है जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर लिख सकते हैं डेली करंट अफेयर, और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी आ जाएगी। 4.6 स्टार रेटिंग है, 10 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्विजेज भी कंडक्ट करवाई जाती है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते रहें कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में गलतियाँ ना करें और आप एग्जाम में शाइन करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पहुंचते हैं। सो अगर आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप 100% श्योर हैं कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ मैं सही काम कर रहा हूँ, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, आपका काम वो जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका निधन हुआ? द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रमेश चंद्र लोहाटी। रमेश चंद्र लोहाटी जहां 35वें चीफ जस्टिस है जिनका हाल ही में ही जो है निधन हुआ है। तो चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब इनका निधन हुआ तो इनकी जो आयु थी वो थी 81 वर्ष, और ये 1 जून 2004 को जो है 35वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे, और ये नवंबर 2005 में जो है इस पद से रिटायर हुए थे। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो नवंबर 1940 में इनका जन्म हुआ था, और 1962 में जो है ये इन्होंने वकील के तौर पर काम करना शुरू किया था। 1977 में जो है राज्य उच्च न्यायिक सेवा जो है उन्होंने सीधे इस बैच में इनकी भर्ती की थी, और ये फिर जिले के न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त हुए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया? विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ये 4 की 4 कंट्री हैं जिन्होंने मलेशिया की इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 4 देशों ने जो है यहाँ पर भाग लिया है इस एक्सरसाइज में, और बरसामा के अर्थ की बात करूं तो वो है एक साथ, इकट्ठा, टुगेदर। ठीक है, अगर मैं इसके अभ्यास की बात करूं तो ये द्वीपक्षीय और बहुपक्षीय जो है उसकी रक्षा के समझौते में जो है इन पर ध्यान देंगे। अगर मैं मलेशिया की राजधानी की बात करूं तो वह है कुआलालंपुर, मुद्रा की बात करूं तो है मलेशियाई रिंगिट, और प्रधानमंत्री की बात करूं तो वह है इस्माइल साबरी याकूब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? हु वॉज गिवन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मारियो मार्शल। मारियो मार्शल को यह अवार्ड मिला है। तो चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2022 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं। 2016 में इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था, और इन्होंने जो काम किया है, जो इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए हैं, उसकी वजह से जो बैंक है वो नई उपलब्धियों पर पहुंचा, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की स्थापना की बात करूं तो वह है 1925 में स्थापित हुआ था। मुद्रा की बात करूं तो वह है चिलियन पीसो, और वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करूं तो वह है रोसाना कोस्टा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया? टू से विच एनिमल द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड हैज बीन इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो इसका सही आंसर है आपका राइनो, गेंडा। गेंडा को बचाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने ये बॉन्ड इशू किया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो अफ्रीका देश के जो काले गेंडे हैं उसको बचाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने ये बॉन्ड जारी किया है। तो अगर मैं इस राइनो बॉन्ड की बात करूं तो ये 5 साल का बॉन्ड है और $150 मिलियन का ये बॉन्ड है, और दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित क्षेत्रों में काले गैंडों की जो आबादी है वो बचाई और बढ़ाई जाएगी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्च पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय? तो इसका सही आंसर आपका दलाई लामा। दलाई लामा जो है ये इस बुक के ऑथर हैं। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो दलाई लामा जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं और इन्होंने देशमंड टूटू के साथ मिलकर ये बुक जो है लॉन्च की है। उन्होंने 2016 में जो है द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चार्जिंग वर्ल्ड, तो इस बुक को भी उन्होंने लिखा है और ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। इसके 1 मिलियन से अधिक कॉपियां भी की और ये जो बुक है ये 40 अधिक भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको अनुवाद किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने? हु बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस? तो इसका सही आंसर है आपका एच ओसूरी। एच ओसूरी जो है वो एमडी और सीईओ बने हैं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये एमडी और सीईओ बने हैं। एच ओसूरी जो हैं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के जो वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं और इन्होंने जो है इफ्को टोक्यो के साथ जो है 1986 में अपना करियर की शुरुआत की। इफ्को की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की बात करूं तो वह है अनामिका रॉय। मुख्यालय की बात करूं तो वह है गुड़गांव में और स्थापना की बात करूं तो वह है साल 2000 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में नामित किया गया? हु वॉज नेम्ड एज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग? तो इसका सही आंसर है आपका किरण मजूमदार। किरण मजूमदार शाह जो है वो फेलो बनी है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। और ये जो है ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये जो फेलो बनी है और ये जो फेलो बनाई गई हैं ये कहाँ बनाई गई हैं? ये स्कॉटलैंड बनाई गई हैं क्योंकि जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड के अंदर है। और रॉयल सोसाइटी जो है ये जो भी कला, शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में जो है लोगों के योगदान पर उनको पुरस्कार देता है, उनको प्रोत्साहित करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? हु बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक? तो इसका सही आंसर है आपका प्रलय मंडल। प्रलय मंडल जो है एमडी और सीईओ बने हैं सीएसबी बैंक के। तो चलिए इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये एमडी और सीईओ बने हैं प्रलय मंडल और ये जो है अप्रैल 2022 से लेके 3 महीने तक ये एमडी और सीईओ के पद पर रहेंगे क्योंकि जो पूर्व एमडी थे सीवीआर राजेंद्र, उनकी जो बीमार होने की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम के लिए जो है प्रलय मंडल जो है वो 3 महीने तक के टाइम उनको दिया गया है जिसमें वो एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। तो सीएसबी बैंक के मुख्यालय की बात करो तो वह है त्रिशूर में जो कि आपका केरल में है और स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? व्हेन डिड द असम राइफल सेलिब्रेट इट्स राइजिंग डे? तो इसका सही आंसर है आपका 24 मार्च। 24 मार्च को असम राइफल ने अपना राइजिंग डे, अपना स्थापना दिवस मनाया। तो चलिए इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस बार जो है इन्होंने 186वां जो स्थापना दिवस अपना बनाया है और ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है इंडिया का और ये 1845 में जो है ब्रिटिश राज के अंदर कच्छार लेवी के नाम से जाना जाता था। तो अब कच्छार लेवी को 1917 में असम राइफल के नाम से जानना शुरू किया गया और ये अरुणाचल प्रदेश में जो आदिवासी भागों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? तो इसका सही आंसर आपका विवेक गोगिया। विवेक गोगिया जो है वो डायरेक्टर बने हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। तो चलिए इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो विवेक गोगिया हैं ये आईपीएस अधिकारी हैं और ये जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और 1990 बैच के पास आउट है। तो इनको निर्देशक जो है बनाया गया है और ये किसके स्थान पर आए हैं? ये आए हैं रामफो
पवार के स्थान पर ये आए हैं, जो कि 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो चुके हैं। सो अगर मैं इस ब्यूरो की स्थापना की बात करूं तो वह है 1986। मुख्यालय की बात करूं तो वह है महिपालपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कल की क्लास के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था, तो काफी बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं। तो चलिए आज इस क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये इसका सही आंसर है आपका 23 मार्च। What is the rank of India in the Global House Price Index Q4 2021 ranking? तो इसका आंसर था आपका 51। Which is the most polluted country in the world according to the World Air Quality Report? तो इसका सही आंसर था आपका बांग्लादेश। शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 19 मार्च को। आज के क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल्स सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 दिया गया? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? When was the TB Day celebrated? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो इन सब का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, आपका वो अपडेट मिस ना हो, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ्स और क्विजेस भी प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।